जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। संकल्प जब आप किसी चीज़ का करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति आपके साथ इस तरीके से काम करना शुरू कर देती है कि आपको ऊंचाइयों के रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ प्रवीण भारतीय जी हैं, जिन्होंने करप्शन फ्री इंडिया के नाम से एक संगठन, छोटा सा संगठन शुरू किया, लेकिन आज पूरे दल बल के साथ और इतने अच्छे कार्य जो है ये कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। और ये दिल्ली एनसीआर का जितना भी सारा क्षेत्र है, मथुरा तक भी और आगे तक भी इनके जो है कार्य जो है सराहे जाते हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण भारतीय जी। उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से ये संगठन और ये प्रयास जो उन्होंने एक छोटा सा किया है वो क्या, किस रूप में और कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से ये पूरी कहानी शुरू होती है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, करप्शन बहुत पीछे से ही आ रहा है। ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही चलता हुआ आ रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। हमें आदत पड़ चुकी है कहीं ना कहीं इस चीज़ की। उस भीड़ में से निकलते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए किस तरीके से काम कराया जाता है और किस तरीके से काम होता है सिस्टम में हमारे में, वो आज हम प्रवीण भारतीय से जानेंगे। प्रवीण भारतीय जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस कार्य के लिए जो आप कर रहे हैं। और क्या सर, क्या ये सारे जो आपने कैसे एक संगठन की शुरुआत की और किस बेस पे किया, ये क्या था पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोनू नागर जी, आपका हिंद फोकस न्यूज़ का आभार। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ और इस देश को आज़ाद कराने में देश के लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ और तब हम लोगों को देश में आज़ादी मिली। भगत सिंह के सपनों का भारत अधूरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का भारत अधूरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का सपनों का जो भारत था वो अधूरा है, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत अधूरा है और महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत आज भी अधूरा है। मुझे एक बात याद आती है, 26 जनवरी 1950 को जब देश की संसद में देश का कानून पारित किया जा रहा था, तमाम संसद के सदस्यगण अपने विचार रख रहे थे और उस कानून का जो कानून बनाया गया था, जो संविधान की एक जो कमेटी थी, वो तमाम सब लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। लेकिन जब महत्वपूर्ण कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नंबर आया तो उन्होंने अपने संबोधन को प्रारंभ करते हुए खुशी जाहिर की और उसके तत्पश्चात उनकी आंखों से आंसू छलके। तो सदन में बैठे हुए लोगों ने पूछा कि ये क्या है, आप पहले हंस रहे हैं और फिर आप दुख प्रकट कर रहे हैं। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि खुशी की बात यह है कि आज काफी लंबे समय बाद ये देश आजाद हुआ है। उस आजादी के आंसू, उस आजादी की खुशी का इजहार किया, लेकिन आगामी दूरगामी जो दृष्टि है उस दृष्टि से मुझे ये दिख रहा है कि गोरे अंग्रेजों से तो हमने आजादी पाली, लेकिन आजादी के बाद जो काले अंग्रेज बाबू, अफसर, कर्मचारी और नेताओं के रूप में काम करेंगे, वो जो भ्रष्टाचार करेंगे, उस भ्रष्टाचार से आजादी कैसे मिलेगी। इसलिए मुझे दुख और पीड़ा हो रही है, इसलिए मैंने दुख प्रकट किया। तो यहां से बात अब आगे प्रारंभ ये होती है, सन 2012 की घटना है। 2012 की घटना, मैं ग्रेटर नोएडा में पिछले लगभग 20-25 वर्षों से निवास कर रहा हूं। तो ग्रेटर नोएडा में परी चौक से जब हम कासना की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी है होंडा सीएल कार, उसका एक चौराहा है जिसको हम होंडा चौक भी बोलते हैं। वहाँ एक युवा लगभग 15-16 साल का एक ठेली के पराठों की दुकान लगाया करता था। तो मैं प्रतिदिन अपने दफ्तर की तरफ जाता था, तो मैंने एक दिन देखा कि कुछ पुलिसकर्मी उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं निकल गया। मन कहा होगी कोई उनकी अपनी बात। उसी समय दूसरे दिन जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वही पुलिस की पीसीआर, वही पुलिसकर्मी उस लड़के को लाठी से, डंडे से पीट रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैं मोटरसाइकिल पे था, मेरी मोटरसाइकिल को देख करके वो लोग निकल गए
और मैंने उस बच्चे से पूछा तो बच्चे ने मुझे बताने से इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी सी हमदर्दी जताई तो उस बच्चे को लगा कि हाँ ये मेरा हमदर्द है। तो मैंने पूछा कि क्या, वो उस बच्चे के आंखों में आंसू और रोने लगा, बिलबिला उठा। उसके पिटाई के दौरान पैर के अंगूठे का नखून भी निकल गया था। हमने कहा कि भाई ये तो बहुत उनके साथ गलत किया। उसके साथ उसके पीछे पैरों पे लाठियां छपी हुई थी। हमने पूछा क्यों आपकी पिटाई हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझसे 2,000 रुपये प्रति महीना ये पुलिसकर्मी यहाँ से मांग रहे थे, मैं 1,000 देता था, ये 2,000 की मांग कर रहे थे। तो हमने कहा कि तुम कार्रवाई चाहते हो। उस समय हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हमें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हम अधिकारियों से नहीं मिल पाते थे, अपनी बात को कहने में हमारे अंदर बहुत बड़ी झिझक थी। लेकिन मैं उस बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पे लेकर के गया, एक प्रार्थना पत्र लिखा, एसपी देहात के दफ्तर गया, वहाँ जाकर के उनकी हमने शिकायत की। और उस समय के तत्कालीन सीओ थे राहुल कुमार, युवा अफसर थे, उनको जांच सौंपी गई। अगले दिन तमाम अखबारों में छपा कि खाकी की गुंडागर्दी, उस बच्चे की तस्वीर छपी। और उस जांच में वो 3 सिपाही और एक दरोगा, यानी कि चारों लोग जो है दोषी पाए गए। और उन चारों लोगों को उस समय के तत्कालीन एसपी देहात और राहुल सिंह ने, जो सीओ थे, उन्होंने उनको जो है लाइन हाजिर किया। और जब लाइन हाजिर की सूचना मुझे अगले दिन मिलती है तो मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। तो उस घटना को देख करके, उस घटना ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। ये 12 की घटना है। और 2013 में 23 दिसंबर 2013 को करप्शन फ्री इंडिया संगठन की स्थापना गौतम बुद्ध नगर की इस पावन धरा से हुई। और तब से और आज तक हम उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में बेबाकी से अपनी बात को कहने का काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पे ये संगठन काम कर रहा है और लगातार संगठन से हजारों की संख्या में लोग और युवा जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि आज देश की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो राक्षस रूपी भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति पीड़ित है। और भ्रष्टाचार की सिर्फ जो परिभाषा हम आम भाषा में हम लोग आंकलन करते हैं, लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है, मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाऊं, मैं किसी थाने में जाऊं, मैं किसी विद्यालय में जाऊं, मैं किसी कार्यालय में जाऊं, और वहां जाने के बाद वहां बैठा हुआ अधिकारी, वहां बैठा हुआ कर्मचारी मुझसे या मेरे देश के मालिक से, जो देश का किसान है, नौजवान है, उससे अगर सही भाषा का, सही शब्दों का प्रयोग नहीं करता तो वह भी शोषण और भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। तो जो आज देश में गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचितों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उस अधिकारों को दिलाने के लिए ये संगठन लगातार काम कर रहा है। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम मुद्दों पे, सिर्फ भ्रष्टाचार, करप्शन ही नहीं, तमाम मुद्दों पे अपनी बात को बेबाकी से रख रहा है। और आप भी यहाँ स्थानीय हैं तो आप भी देखते हैं कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन का कोई भी कार्यकर्ता कुछ कहे और काम ना हो, उसका कारण है सत्यता का मार्ग, ईमानदारी की राह। आज ईमानदारी की रास्ते पे चल करके जो ताकत इस संगठन ने पैदा की है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। उस ईमानदारी की ताकत पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो संगठन में बहुत बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पे हमने इसका अभी विस्तार किया है। राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है, लेकिन प्रदेश स्तर पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो प्रदेश के 42 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। 2 बार हमने साइकिल से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है यात्रा की है, प्रत्येक जिले में गए हैं। हर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी दी और उसमें मांग की है कि देश और प्रदेश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा नीति एक समान हो, टोल टैक्स के नाम पे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म किया जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दों पे काम किया जा रहा है। और इसकी जो कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी में डॉक्टर शीतला प्रसाद हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, भारत सरकार में पूर्व महानिदेशक रहे हैं। कर्नल महकार सिंह नागर जी हैं, जो इसके संरक्षक हैं। डॉक्टर मेजर युद्धवीर सिंह सिसोदिया जी हैं, जो इसके संरक्षक हैं। सतबीर मेजर जनरल चौधरी सतबीर सिंह हैं। ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो इसका मार्गदर्शन कमेटी में हैं। और प्रदेश स्तर पे हमने इसका गठन किया है। लगातार संगठन जो है प्रदेश में काम कर रहा है। तो आपकी जो ईमानदारी और जो निष्ठा है वो आपकी ताकत है, जैसा कि आपने बताया। और हर किसी की ये जो ताकत होती है, जो बेस होता है, वो बेसिकली ईमानदारी ही होती है। और जैसा कि इनका तो करप्शन फ्री नाम से ही लगता है कि
बिल्कुल फ्री करके ही करप्शन को दम लेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे साथ हैं संस्थापक सदस्य तो आलोक नागर जी। आलोक नागर जी, आप जब इस संस्थापक जब आप ये जुड़े तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो या कुछ आपको भी लगा कि हाँ अब जाग उठने की, या इस तरीके की कोई कोई महत्वपूर्ण कारण या क्या किस तरीके का कुछ हुआ हो? मैं सर्वप्रथम पहले हिंद फोकस न्यूज़ और भाई नागर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो हमारे संगठन के द्वारा लगातार समाज हित में, क्षेत्र हित में और भ्रष्टाचार, राक्षसी रूप भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर जो काम कर रहा है उसको देखकर आज जानकारी इसको लेने आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने बताया, हम पिछले 10 वर्ष से जो हमारे संगठन के संस्थापक हैं भाई चौधरी प्रवीण भारतीय जी, उनके द्वारा लगातार इस राक्षसी भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई जा रही थी और उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं हर ग्रामीण, हर देशवासी पीड़ित है। कहीं भी आप चले जाइए, थाना, चौकी, तहसील, अस्पताल, विद्यालय, कहीं भी आप चले जाइए, आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। जो कि अधिकारी आज की डेट में जो हमारे नौकर हैं वो हम पर राज कर रहे हैं, वो हम पर राज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। उसी क्रम में करप्शन फ्री इंडिया संगठन एक जागरूकता भी लोगों को करप्शन के, भ्रष्टाचार, जैसा कि अभी चौधरी प्रवीण भारती ने बताया, भ्रष्टाचार केवल पैसों का नहीं है। भ्रष्टाचार वो भी है कोई अधिकारी जो यहाँ का किसान है, यहाँ का आम नागरिक है, उससे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, उसकी समस्या को सुन नहीं रहा है। विद्यालय में जाके कोई पेरेंट्स जाता है, वो फीस देता है और उससे पेरेंट्स से जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं वो सही तरीके से बात भी नहीं करते। आज बड़े बड़े आप स्कूलों में चले जाइए, डीपीएस हो गए, रियान स्कूल हो गया, रियान इंटरनेशनल, आप इन स्कूलों में चले जाइए, यहाँ के लोकल के बच्चों का एडमिशन तक नहीं हो रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अपने आप में करप्शन है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए, क्योंकि हम जाते थे पहले तो कहीं थाने में डर लगता था, कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत लोगों की शिकायतें आती थी कि भाई हमारे थाने में कोई एप्लीकेशन भी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई पैसा देगा तो जो वो एप्लीकेशन लेंगे, रिसीविंग देंगे। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए ये चीज़ें हमने वहाँ देखी तो फील करी, तो हमें लगा क्यों ना हम इनकी आवाज़ बनकर खड़े हों। तो इसी क्रम में हम चौधरी प्रवीण भारतीय से हम जुड़े और उनके साथ करप्शन फ्री इंडिया संगठन की हमने 2013 में दिसंबर में स्थापना की और उस समय से लेकर आज तक लगातार क्षेत्र की करप्शन के अलावा जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं उनको लगातार हम अपने इस संगठन के बैनर के तले उठाते रहे हैं। चाहे मुद्दा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का हो, यमुना प्राधिकरण का हो, नोएडा प्राधिकरण का हो, प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये संगठन लगातार जोरदार तरीके से अपनी बात को मनवा रहा है और जो आम लोगों की समस्या है उसको पूरा कर रहा है। अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी 2 वर्ष पूर्व भी हमने यहाँ पर क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं थी उनके संबंध में चौधरी प्रवीण भारतीय जी ने पिछले 5 दिन, लगातार 5 दिन भूख हड़ताल की थी और उस भूख हड़ताल को फिर तुड़वाने के लिए सभी मांगों को लिखित में मांगा गया, लिखित में दिया गया। उन्हीं जो भी मांग थी उन सभी मांगों को 1 हफ्ते में पूरा भी किया गया। ये संगठन की ताकत है। और आज की डेट में आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी चले जाइए, नोएडा अथॉरिटी चले जाइए, संगठन, क्योंकि संगठन जो काम कर रहा है, जो ईमानदारी और निस्वार्थ भावना से, उसकी ये ताकत है कि अगर एक संगठन का कोई आम कार्यकर्ता करप्शन फ्री इंडिया संगठन का नाम लेता तो अधिकारी के पसीने आ जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर ये संगठन इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप पे आँच आने वाली है। तो उस कार्यकर्ता की बात को सुना जाता है और उनकी बातों पर समाधान भी तुरंत किया जाता है। तो संगठन, करप्शन फ्री इंडिया संगठन लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहा है। जो भ्रष्टाचारी, राक्षसी भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर हमारा संगठन काम कर रहा है, उस पर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है और आगे भी चौधरी प्रवीण भारती जी के नेतृत्व में यह संगठन काम करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका जो ये संगठन है एक ईमानदारी, और जैसा कि भैया ने भी बताया कि जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये जो मुद्दा उठाएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन और एक समाज हित में होगा। तो मेरी जो लोग बागों से भी अपील रहेगी कि किसी भी तरीके का अगर उनके साथ कोई उत्पीड़ना या इस तरीके का होता है तो वो आपसे कांटेक्ट करें। तो उनके कांटेक्ट के लिए क्या बेसिस बना रखा है आपने, क्या पैमाने हैं, किस तरीके से आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं, या क्या कोई नंबर इशू हो, कोई वेबसाइट, कुछ इस तरीके का
देखिए, अगर हम लोग गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अधिकतर हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समस्याएं हम तक पहुंचती हैं। उन समस्याओं पे हम लोग काम करते हैं। बाकी हर जगह बैनर पोस्टर के माध्यम से हर गांव में हम ये प्रयास कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के में कि ग्राम अध्यक्ष बने, वो ग्राम अध्यक्ष गांव की समस्याओं को उठाए, शहर अध्यक्ष शहर की समस्याओं को उठाए और जिले स्तर पे जिले की कार्यकारिणी के लोग उठाएं। तो उस पे हमारा काम चल रहा है और संपर्क सूत्र जो हमारी हेल्पलाइन है वो 8743884418, यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 8743884418, ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। 24 घंटे ये मेरे पास नंबर रहता है। मैं रात को अगर 12-1-2 बजे भी लोगों का फ़ोन आता है तो मैं रात्रि में भी सुनता हूँ और प्रयास ये करता हूँ कि समस्या का समाधान हो। अभी समस्या का समाधान हो, लेकिन अभी क्या है, एक विचार और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। भाई सोनू जी, ये भारत जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। 1952 में पहला भारत में चुनाव हुआ, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, सरकारें प्रदेश में भी बनी और देश में भी बनी। लेकिन जिसकी सरकार हुई, जैसा रंग वैसा भाव, जिसकी ढपली उसका राग, यानी कि हर व्यक्ति, हर अब तक 75 वर्ष की आजादी में तमाम दलों की सरकारें बनी, लेकिन आज तक जो देश का प्रधान व्यक्ति है किसान, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी भारत के किसान की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे संयुक्त दलों की सरकारें रही हों, चाहे वो वर्तमान भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ एक उत्तर प्रदेश और देश की सरकार पे प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये आखिर इन गरीबी और अमीरी का जो अंतर बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे स्थिर किया जाए, यानी कि जो किसान है, इस देश का जो मूल नागरिक है, उसको कैसे लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि अभी जो मैंने कहा, जैसा रंग वैसा भाव, जो जिसकी सरकार बनती है वो अपने विचार के साथ काम करता है, लेकिन समानता की बात सरकार से परे है। जो करप्शन फ्री इंडिया संगठन है या राजनीतिक दल है, किसी भी संगठन से, किसी भी राजनीतिक संगठन से, किसी भी पार्टी से, किसी भी जनप्रतिनिधि से हम लोगों का कोई ताल्लुक बहुत अधिक नहीं रहता। हम लोग जनता के बीच में, हम संगठन और जनता के बीच में संवाद रहता है और जनता की जो समस्याएं हैं उन पे हम लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन के माध्यम से तमाम मांगों को हमने अब तक मनवाया है। तो अभी क्या है कि देश में एक ऐसे संगठन की जरूरत है कि जो दलों से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के लिए काम कर सके, जो किसी दल की जो है संरक्षण में ना रहे। और अब बहुत सारे संगठन हैं देश में, एक नहीं लाखों संगठन हैं, लेकिन संगठन बनते हैं और साल 2 साल काम करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और कई बार संगठन चलते भी हैं तो वो किसी ना किसी दल के संरक्षण में रहते हैं। अब जब संरक्षण में रहोगे तो आज जिसकी सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन, और जब तुम्हारे संरक्षण की सरकार आती है तब उस समय आंदोलन नहीं करते। तो ये क्या है कि ये स्वयं एक भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली बात है। तो इसलिए दलों से ऊपर उठ करके हम लोगों को काम करना है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दलों से ऊपर उठ करके काम करते हैं और किस तरीके से इन्होंने बताया, जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। और ये अगर किसी भी प्रकार की आपको लगता है, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपके साथ ठगी का मामला हुआ है या आप करप्शन के शिकार हुए हैं, थाने, चौकी, डीएम, कलेक्टर ऑफिस, किसी भी दफ्तर में नहीं सुना जा रहा, आप करप्शन फ्री इंडिया से संपर्क करें और हम लोग सुनाने का काम करेंगे। तो कोई सताए तो हमें बताएं, कोई सताए हमें बताएं। तो बहरी सरकार और बहरे प्रशासन के कान पर ये बाजा बजाने का काम करते हैं। और आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।